हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है कि न्यूट्रल वायर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका फंक्शन क्या है और क्या ये न्यूट्रल वायर या न्यूट्रल के बगैर कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम वर्क कर सकता है, बेशक वो सिंगल फेस हो या थ्री फेस में हो। ठीक है, तो इसका बेसिकली मैं बता दूं जो आंसर है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंगल फेस में एज वेल एज थ्री फेस में। ठीक है, क्योंकि ये जो है किसी भी सर्किट को या किसी भी सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए बहुत अहम काम सरंजाम देती है। तो सबसे पहले हम उसके फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं कि न्यूट्रल वायर के क्या फंक्शन होते हैं, न्यूट्रल के किसी भी सिस्टम में क्या फंक्शन होते हैं। सपोज करें ये मैंने दिखाया है कि ये हमारी एक फेज वायर है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव मैंने शो किया है कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, और दरमियान में हमने लोड कोई भी लगाया है, बल्ब है या कोई भी चीज़ है। तो हमने देखा है कि जब हम इधर से पॉजिटिव से हम फेज इसे देंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो ये जो है हमारा इधर से करंट फ्लो करेगा और लोड से होता हुआ हमारे ये न्यूट्रल के साथ एक सर्किट कंप्लीट करा है। तो ये जो है अगर ये हम न्यूट्रल ना लगाएं, सपोज करें अगर मैंने ये इधर न्यूट्रल नहीं लगाई, तो सबसे पहले क्या होगा, एक तो इसमें से करंट पाथ नहीं करेगा, रिटर्न पाथ करंट को नहीं मिलेगा और सिस्टम जो है वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और इसका दूसरा जो फंक्शन है हमारी न्यूट्रल वायर का या न्यूट्रल का, कि अगर हम न्यूट्रल ना लगाएं तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होता। ये देखें कि अगर जैसे ये फेज़ है और दूसरा न्यूट्रल है, नेगेटिव टर्मिनल मैंने बनाया हुआ है, अगर ये जो है आपस में कनेक्ट ना होंगे तो ये क्या होगा, हमारा सर्किट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, और इसमें से कोई सप्लाई पास नहीं करेगी या करंट नहीं फ्लो करेगा। और नंबर थ्री जो इसका मेन फंक्शन है हमारा किसी भी न्यूट्रल वायर का, वो ये होता है कि ये प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्किट। सपोज करें अगर हमारे एक साइड पे 220 वोल्ट्स हैं और दूसरी साइड पे 0 वोल्ट्स हैं या मिनिमम जितने भी वोल्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा 220 या 230 वोल्ट्स, और दूसरी तरफ पे जो हमारा होगा 0 वोल्ट्स होगा। तो एक हायर पोटेंशियल हमें मिल रहा है, हायर वोल्टेजेस मिल रहे हैं, दूसरी तरफ लोअर पोटेंशियल या लोअर वोल्टेज मिलते हैं। और हमारा करंट तभी पास करेगा जब वो क्या होगा, हमें डिफरेंट वोल्ट्स होंगे, यानी हाई और लोअर दो डिफरेंट किस्म के वोल्ट्स हमारे पास होंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो है करंट हाँ इजीली सर्किट से पास कर जाएगा। तो न्यूट्रल वायर के ये तीन फंक्शन है, एक है करंट पाथ, जो करंट को रिटर्न पाथ मिलेगा, दूसरा दूसरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और तीसरा क्या करेगा कि हमारा सिस्टम में जो है पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ फेस एंड, ठीक है। और जो हमारे न्यूट्रल को लोड पे जब हम लगाएंगे तो उसे दो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। उसके बाद मैं सिंगल फेस और थ्री फेस की तरफ आ जाता हूँ कि इन दोनों को अगर हम न्यूट्रल वायर ना लगाएं तो क्या ये वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये ऊपर तो हमने न्यूट्रल का जो है फंक्शन और इम्पोर्टेंस बता दिया। अब नीचे हम बताएंगे, ये एक अदर क्वेश्चन है कि न्यूट्रल अगर ना लगाएं तो क्या ये हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वर्क करेगा कि नहीं। तो ये मैंने एक बना दिया स्टार कनेक्शन। ठीक है, उसमें हमने क्या किया है, रेड फेज से हमने ये ऊपर वाले से हमने फेज लिया और नीचे हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, और दरमियान में हमने लोड लगा दिया एज अ सिंगल फेज को हम समझाने के लिए। ठीक है, तो ये स्टार कनेक्शन है। पीछे हमारे जो ट्रांसफार्मर से जो चार वायर्स, तीन फेज और एक न्यूट्रल आ रही होती है। तो क्या हो रहा है, मैंने क्या किया है, अगर हमने दिखाया है कि ये लोड वाली जगह अगर हमारा घर है, तो ये अगर सिंगल फेज का फेज आ रही है हमारे, ठीक है, हमारे घर में लग रही है, और दूसरी साइड पे न्यूट्रल वाली भी हमारे घर पे आके या लोड पे आके लग रही है, तो फिर क्या होगा कि हमारा सिंगल फेज वर्क करेगा और करंट फ्लो करेगा और हमारे घर की ज़रूरियात या घर की जो भी बिजली वगैरह है वो हमें प्रोवाइड हो रही होगी। तो अगर हम न्यूट्रल वायर नहीं लगाएंगे, सपोज करें हम सिर्फ फेस वायर को अपने एनर्जी मीटर या घर तक या लोड तक लेके आ रहे हैं और न्यूट्रल को वापस यानी कि कनेक्ट नहीं करे, तो हमारा सिस्टम कभी भी सिंगल फेस में वर्क नहीं करेगा। तो इससे प्रूव हुआ कि न्यूट्रल के बगैर हमारा सिंगल फेस वर्क कर ही नहीं सकता। ठीक है, इम्पॉसिबल है। और फिर आ जाते हैं हम थ्री फेज की तरफ, हम देख लेते हैं कि हमारा जो है थ्री फेज़ है और इधर हमारे मैंने ये तीन हमने लोड्स लगा दी हैं। सपोज करें कि अगर ये जो है हमारा रेड फेज़ है, ये हमने एक लोड के साथ लगा दिया और
जो है येलो एक लोड के साथ और ब्लू जो है वो एक लोड के साथ लगा दिया, और ये जो न्यूट्रल है हमने इधर इनके जो मेन पॉइंट है इनके साथ शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने देखना है अगर तो हमारे ये जो आइडियल कंडीशन में या इंडक्शन मोटर वगैरह में जहाँ हमारे जो लोड है वो जो होता है कांस्टेंट होता है, अगर तो लोड जो है यानी कि सेम होगा, तीनों का सेम होगा, अगर सपोज करें इधर 5 एम्पेयर का लोड है, इधर भी 5 का है, इधर भी 5 का, तो हमारा जो न्यूट्रल में होगा, न्यूट्रल अगर हम ना भी लगाएं, एक तो हो क्या होगा कि न्यूट्रल में तब 0 एम्पेयर आ रहे होंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि अगर हम न्यूट्रल ना भी लगाएं इन आइडियल कंडीशन या इन सम केसेस जैसे इंडक्शन मोटर में, तो हमें क्या है न्यूट्रल ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर जितने भी केसेस हैं उसमें क्या है 3 फेस में हमें न्यूट्रल लगाना पड़ता है। उसकी मेन वजह क्या है कि अगर सपोज करें कि हम तीनों फेज़ों पे जो हमारा लोड लगा हुआ है उसे कभी भी कांस्टेंट या सेम नहीं रखा जा सकता। तो क्या होगा कि अगर इधर 5 एम्पेयर थे तो इधर अगर 6-7 एम्पेयर हो गए और इधर 5 एम्पेयर रहे, तो हमारा इधर इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जब इम्बैलेंस होगा तो हमारे न्यूट्रल में भी करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। इम्बैलेंस के कंडीशन में हमारा क्या होगा, न्यूट्रल में करंट आ रहा होगा, अगर इधर करंट ना आ रहा होगा तो क्या होगा, हमारा सिस्टम यानी कि सिस्टम जो है आउट सही चलेगा नहीं, जिसकी वजह से मसले आ सकेंगे, ठीक है। इसलिए क्या होता है न्यूट्रल हम लगाते हैं ताकि वो इनबैलेंसिंग ऑफ वोल्टेजेस या जो करंट उसमें से फ्लो हो रहा होता है उसे स्टेबल या नॉर्मल कर सकें। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।